हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पोस्ट नेज़ल ड्रिप। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट नेज़ल ड्रिप एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और लाइफ में कभी ना कभी किसी पर्सन को ये कंडीशन होती ही है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि हमारे नोज़ और थ्रोट में म्यूकस का फॉर्मेशन होता है जो क्लियर करता है, जो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारा जो नेज़ल मेम्ब्रेन है उसको मॉइस्ट रखने के लिए, गीला रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई आउट फॉरेन मैटर है तो उसको फ़िल्टर करने के लिए ये म्यूकस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारी बॉडी में नोज़ और थ्रोट कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा म्यूकस का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। नॉर्मली जब म्यूकस फॉर्म होता है वो हमारे थ्रोट की तरफ जाता है और हम उसे स्वेलो कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि नोज़ और थ्रोट एक्स्ट्रा म्यूकस को फॉर्म करने लग जाते हैं, सीक्रीट करने लग जाते हैं और ये एक्स्ट्रा म्यूकस थ्रोट में जमा होने लग जाता है और काफ़ी सारे सिम्टम आने लग जाते हैं। पर्सन को डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। पोस्ट नेज़ल ड्रिप में कई सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि आपको बार बार अपना गला साफ़ करना पड़ता है, थ्रोट आपको क्लियर करना पड़ता है या फिर एक्स्ट्रा म्यूकस को आप स्वेलो करने लग जाते हैं। इसके अलावा आपको कफ़िंग की कंप्लेन होती है क्योंकि पोस्ट नेज़ल ड्रिप ज़्यादातर आपको नाइट टाइम में होता है और नाइट में ये कंडीशन होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कफ़ होता है, एक्सेसिव कफ़ हो सकता है। कफ़ दोनों तरीके के हो सकते हैं, आपको प्रोडक्टिव कफ़ भी हो सकता है और ड्राई कफ़िंग की कंप्लेन भी हो सकती है। इसके अलावा आपको नौजिया जैसा फ़ील होगा, आपको वॉमिट करने का इच्छा होने लग जाएगी क्योंकि जब एक्स्ट्रा म्यूकस आपके गले से पेट की तरफ जाता है तो आपको वॉमिटिंग जैसी इच्छा हो सकती है, नौजिया की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा आपको सॉर थ्रोट की कंप्लेन हो सकती है, आपको गले में स्क्रैची फील हो सकता है, गले में खराश की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा म्यूकस फॉर्म होने की वजह से पर्सन की जो ब्रेथ है वो बैड ब्रेथ हो सकती है, वहाँ पे स्मेल ज़्यादा आ सकती है। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को पोस्ट नेज़ल ड्रिप होने का। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है एलर्जी। अगर आपको सीवियर एलर्जी की कंप्लेन है, सीजनल एलर्जी आपको होती रहती है, तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। एलर्जी में आपको रनी नोज़, रेड आइज़ और बार बार छींकें आ सकती है, कफिंग हो सकती है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, अगर किसी पर्सन को डेविएटेड सेप्टम की कंप्लेन है, उनके नोज़ के बीच में जो सेप्टम है वो एक तरफ डेविएट हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भी ये कंडीशन हो सकती है। डेविएटेड सेप्टम में पर्सन को रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, उन्हें बार बार साइनसाइटिस की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा उन्हें नाइट में क्रॉनिक कफ की कंप्लेन भी हो सकती है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप होने का और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, अगर किसी पर्सन को रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन होता हो, उन्हें कोल्ड फ्लू की कंप्लेन हो, तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा टेम्परेचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है। ज़्यादातर ये कंडीशन ठंड के मौसम में देखी जाती है, जब कोल्ड एनवायरनमेंट हो। सर्दियों के टाइम में पर्सन को ज़्यादा म्यूकस का फॉर्मेशन होता है और उन्हें कफिंग ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा साइनस इन्फेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर आपको साइनसाइटिस हुआ है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शन हो साइनस में, तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जब वेदर चेंज होता है तब भी पोस्ट नेज़ल ड्रिप की कंप्लेन हो सकती है। नोज़ में ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये कंडीशन बढ़ जाती है और अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड खाता है तब भी उन्हें ये कंडीशन हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ड्राई वेदर में भी ये कंप्लेन हो सकती है। कई बार कुछ मेडिकेशंस भी रिस्पॉन्सिबल है इस कंडीशन के लिए, जैसे कि अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई बर्थ कंट्रोल प्रिस्क्रिप्शंस को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी पोस्ट नेज़ल ड्रिप की कंप्लेन हो सकती है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप में पर्सन को एक्सेसिव म्यूकस और कफिंग के अलावा और भी कई सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि ऐसे पर्सन को फीवर हो सकता है, उन्हें वीजिंग की कंप्लेन हो सकती है। ज़्यादा कफ फॉर्म होने की वजह से पर्सन को सफोकेशन फील हो सकती है, उनके जो एयरवेज है वो क्लियर नहीं होते, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, चेस्ट में भारीपन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों का जो म्यूकस है उसमें उन्हें स्ट्रॉन्ग ऑडर भी आ सकता है।
अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कोरेलियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप हाइड्रेस्टिक 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैली बाइक्रोम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हेपर सर्व 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है, और आपको ये मेडिसिन 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था पोस्ट नेज़ल ड्रिप। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।